क्लोरीन की प्रयोगशाला विधि। तो ठोस KMnO4 पर सांद्र HCl की क्रिया कराने पर गैस क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है। पोटेशियम परमैंगनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होगा, मैग्नीज क्लोराइड प्राप्त होगा, जल और क्लोरीन गैस विस्थापित होगी। इसके बाद आपको चित्र बनाना है। विधि: चपटी पेंदी के एक फ्लास्क में थोड़ा क्रिस्टलीय पोटेशियम परमैंगनेट लेकर उसे बिंदुवाती फनल द्वारा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं। अम्ल बूंद बूंद करके डालते हैं। तीव्र क्रिया के साथ हरे पीले रंग की गैस उत्पन्न होती है जिसमें हाइड्रोजन क्लोराइड तथा जल वाष्प की अशुद्धियाँ होती हैं। इस मिश्रण को पहले जल में फिर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में प्रवाहित किया जाता है, जिससे इसके बाद शुद्ध क्लोरीन को ऊपरमुखी विस्थापन द्वारा एकत्रित कर लिया जाता है। क्लोरीन का औद्योगिक उत्पादन डीकन विधि द्वारा किया जाता है। डीकन विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु के उत्प्रेरक को 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर 450 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्यूप्रिक क्लोराइड उत्प्रेरक पर प्रवाहित करते हैं, जो क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। HCl वायु और ये क्यूप्रिक क्लोराइड है CuCl2, और 450 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्लोरीन और जल प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद चित्र बनाना है इसका। फिर विधि है कि इस विधि में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और वायु के मिश्रण को 220 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवाहित किया जाता है, जिसका ताप लगभग 450 डिग्री सेल्सियस होता है। इस पर क्यूप्रिक क्लोराइड से भीगे हुए जावा पत्थर के टुकड़े रखे रहते हैं। इस कक्ष में हाइड्रोजन क्लोराइड का वायु द्वारा क्लोरीन में ऑक्सीकरण हो जाता है, तो H4HCl होती है। इससे हमें प्राप्त हुई क्लोरीन और जल। इस कक्ष से मिश्रण को शीतलित्र द्वारा ठंडा करके धावन कक्ष में भेजा जाता है, जिसमें ऊपर से जल गिरता है, जब हाइड्रोजन क्लोराइड को अवशोषित कर लेता है। इस टावर से मिश्रण को शुष्कन टावर में भेजा जाता है, जिसमें ऊपर से सल्फ्यूरिक अम्ल टपकता रहता है, जो जल को अवशोषित कर लेता है। इस विधि द्वारा प्राप्त क्लोरीन अशुद्ध होती है, यानी कि इसमें शुद्ध क्लोरीन प्राप्त नहीं होती। वैद्युत अपघटनी विधि: क्लोरीन का औद्योगिक उत्पादन सांद्र सोडियम क्लोराइड ब्राइन के वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ब्राइन का वैद्युत अपघटन कराने से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रमुख उत्पाद, क्लोरीन तथा हाइड्रोजन द्वितीय उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। ब्राइन का वैद्युत अपघटन कराने के लिए वैद्युत अपघटनी सेल का प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इन सेलों में ब्राइन का वैद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है। NaCl ये इसका रिएक्ट करेंगे तो ये में Na और Cl आयन में टूट जाता है। 2 Cl आयन फिर क्या करेंगे, क्लोरीन और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जल के साथ मिलकर के हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, और H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। और Na सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन दोनों मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, ये मैं जो पिछली क्लास में आपको कराई थी ये विधि। ठीक है, अब आता है नेल्सन विधि द्वारा वैद्युत अपघटन। इस सेल में ग्रेफाइट की छड़, एनोड तथा U आकृति की छिद्रित स्टील की प्लेट कैथोड होती है। यहाँ पे आपको चित्राना है। कैथोड के अंदर एस्बेस्टॉस का अस्तर लगा रहता है, जो सरंध्र डायफ्राम का कार्य करता है। ब्राइन एनोड कक्ष में भर दिया जाता है, जिसमें ग्रेफाइट डूबा रहता है। वैद्युत अपघटन कराने पर क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है, जिससे स्टील के सिलेंडर में एकत्रित कर लेते हैं। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, इस विधि द्वारा प्राप्त, यहाँ लिख सकते हैं, इस विधि द्वारा प्राप्त क्लोरीन शुद्ध होती है। ठीक है, ये यहाँ तक खत्म बनाने की विधि। अब आता है आपके भौतिक गुण।